नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया 24 लाइव। मैं हूं आपके साथ नौशी। हम आपको दिखाएंगे हर रात की खास और महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों। गोंडा जिले के कनेरगंज में बीते दिनों आई आंधी तूफान की चपेट में आने से 10 वर्षीय मासूम जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रही है। 10 वर्षीय मासूम का लखनऊ की एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बच्ची कोमा में बताई जा रही है। आपको बता दें, बीते दिन कर्नलगंज तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकतपुर में आंधी तूफान ने जमकर तांडव मचाया था। आंधी तूफान की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सकतपुर में आंधी तूफान की चपेट में आने के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। गांव की रहने वाली सुधा देवी ने बताया कि उनके ग्राम में लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान आंधी तूफान आया। घर के लिए लोग झोपड़ी में छुप गए। इसी दौरान पेड़ गिर गया, जिसकी चपेट में आने से उनकी भाभी 10 वर्षीय भतीजी प्रांशी घायल हो गई। उन्होंने बताया कि भाभी के पीठ में चोट लग गई है, जबकि उनकी भतीजी 10 वर्षीय सर फट गया था। कई अस्पतालों में जवाब हो गया है। अभी लखनऊ में एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इसकी भतीजी समय कोमा में बताई जा रही है। सकत गांव में चारों तरफ आंधी तूफान से कोई नुकसान के नजारे देखने को मिल रहे हैं। आंधी तूफान प्रत्याशी उसके परिजनों के हर बनकर गिरा, जिसकी चपेट में आकर 10 वर्षीय बच्ची कोमा में जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़ रही है। मेरा नाम अमित कुमार है। क्या कुछ हुआ था आपके गांव में हाल में? 2-3 दिन पहले भैया लगातार आंधी और तूफान आए। इससे हमारे ग्राम सभा में पूरा लगभग 100-150 घर जो छप्पर के थे और टीना था वो पूरा गिर गए हैं, जिसमें 5-6 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 लोग तो कोमा में हैं, जिनका लखनऊ में इलाज चल रहा है। 2 लोग गोंडा में हैं। 2-3 लोगों की पसहान हुई है। एक पंडित जी की भैंस मर गई है। और पिछले 4 दिन से हमारे ग्राम सभा में लाइट नहीं आई है, जिसके कारण न किसी का मोबाइल चार्ज हो रहा है, न किसी से बात हो पा रही है। कितने लोगों का आवास जो है खत्म हुआ है? आवास लगभग भैया तो लगभग जिनका छप्पर था या जिनका फूस था वो सब लगभग खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं मौके पर। हम प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन इसके ऊपर अमल करे और इन लोगों की तुरंत आर्थिक सहायता जो कुछ हो सके वो करे और हमारे ग्राम सभा की बिजली बहाल की जाए। हमारा नाम रघुनाथ तिवारी है। आप भाजपा के क्या हैं? जी, मैं भाजपा किसान मोर्चा का सरयू मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। ये क्या हुआ है आपके ग्राम सभा में? 16 तारीख को हमारे गांव में और हमारे गांव में बाकी क्षेत्र में ही एक आंधी आई थी, जिस आंधी में हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें 3-4 मजरे ऐसे हैं कि जहां आने जाने का ना कोई रास्ता है और ना कोई लाइट का विकल्प रह गया है। सारी व्यवस्थाएं जो है अस्त व्यस्त हैं और जिसमें 3-4 लोग काफ़ी जख्मी हैं। कुछ लखनऊ में एडमिट है, कुछ गोंडा में है। और ग्राम सभा सकतपुर जो बीहा है, यहाँ से बाकी मजरों का संपर्क एकदम कट चुका है। किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिलने आने जाने का रास्ता नहीं रह गया है। और विद्युत व्यवस्था जो है उसी दिन से लेकर के आज तक एकदम बदहाल हो चुकी है। न लाइट आ रही है, न ट्रांसफार्मर, कम से कम 40 खंभे टूट चुके हैं। आपने इसको लेकर के किसी संबंधित अधिकारियों से? हाँ, एसडीएम साहब को भी जानकारी दी गई। ग्राम सभा के लेखपाल हैं, उनको भी जानकारी दी गई। हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक जी जो है उन्होंने भी अपने स्तर से इसका सर्वे करवाया है और विधायक जी आज भी जो है ग्राम सभा में सर्वे करने के लिए एसडीएम साहब के साथ आ रहे हैं। राजकुमारी क्या हुआ है पूरा? ये भैया आंधी तूफान आवा, हम पहड़ बैठ सकते हैं तो गिर गया नवास दियो कुछ रही। बिजली की व्यवस्था है? बिजली व्यवस्था रहा तो हतार बंदी सब गिरा पड़ा। आपका? मेरा नाम है जगदीश विश्वकर्मा। अभी आंधी आई थी? मैं सकतपुर ग्राम प्रधान हूँ। आज लगभग 3 दिन हुआ लगभग मेरे गांव में इस समय काफ़ी तूफान आया, इससे काफ़ी लोगों का घर गिर गया और पेड़ पालों भी गिर गए हैं और कुछ 2-3 जानवर भी मर गए हैं हमारे गांव में। और लगभग 3-4 आदमी वहाँ एडमिट हैं और 2-3 आदमियों का हाथ पैर टूट गया है। और मैंने प्रशासन से भी कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर कोई देखने भी नहीं आया है। विद्युत आपूर्ति अन्य व्यवस्था और बिजली भी और लगभग 40 खंभे भी टूटकर गिर गए हैं, जिससे बिजली भी हमारे यहाँ नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि सरकार कुछ इसके बारे में सोचे और हमारे गांव के लिए कोई भी सहायता करे। क्या नाम है आपका? भगवान देव। क्या कुछ हुआ था? हुआ था भैया ये कि हम लोग खेत से आए थे, फिर उसके बाद 10 मिनट बैठे, आंधी आ गई। 2 रिश्तेदार थे, एक मैं था। तीनों आदमी भी आंधी आई, ऊपर से नीम के ठासा गिरा, छपरा गिर गया, तीनों लोग मर गए होते। ये हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया, सिर चोट आई, सर पर आई, रिश्तेदार के खोपड़ी पर चोट आई, नाक पर आई। 2 रिश्तेदार बहुत घायल हैं।
हमें तो हमारा तो रखना ही है। सुधा क्या हुआ था? आंधी आई थी, खूब तगड़ी भयंकर आंधी आई थी। उसमें घर में सब लोग छिप गए। फिर मड़हा फाट पड़ा। मेरी भाभी की खोपड़ी फूट गई, कमर भी टूट गई, मेरी हंसुला की हड्डी भी टूट गई और पिरांसी की दिमाग के नस कुल फट गई। डॉक्टर लोग सब जवाब दे रहे हैं। क्या स्थिति है इसकी अभी? सब जवाब दे रहे हैं। वो में भर्ती है अभी। अरे वो सही है भाई, लेखपाल को बस लिखायो कि खाली आप चीज दिखावा जाता है।